स्वागत है आप सबका। आज एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूं आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। अपने जो है चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का चल रहा था, रियल नंबर, उसको आगे करेंगे। अब तक आपने क्या देखा, पीछे वाले एपिसोड में आपने क्या सीखा था, उसके ऊपर पहले आपको बता देता हूं। उसको बताने से पहले एक बात बताता हूं। पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने सक्सेस की डेफिनेशन बताई थी और सक्सेस कैसे आती है वो भी बताया था। कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। कैसे आती है बेटा? प्रैक्टिस आती है। तो प्रैक्टिस की मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। क्या अच्छी बात है वो सुनना। देखो, प्रैक्टिस की एक कहानी सुना, तो छोटी सी कहानी। एक क्या होता, बाहुबली होता। बाहुबली मतलब बॉडी बिल्डर, मान लो बढ़िया हट्टा कट्टा या सख्त आदमी एकदम। उसने क्या किया, एक नींबू लिया और बढ़िया नींबू को काट के बढ़िया निचोड़ा, अपनी पावर दे बढ़िया ताकत लगाई और निचोड़ के फेंक दिया उसको। और बढ़िया भीड़ के सामने गया कि साला तुम्हारे बाप में भी औकात है तो आ जाओ और इस नींबू में से 2 बूंद भी निकाल के बता दो। अगर निकाल दी तो तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। हुआ क्या, सब उसको लगा, बॉडी बिल्डर को लगा कि साला कोई नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या, भीड़ में से पतला दुबला सा आदमी निकल के आता है और वो क्या करता है, नींबू उठाता है और बढ़िया निचोड़ के 2-3 बूंद उसमें से निकाल देता है। अब बात आई कि उसने 2 बूंद निकाली कैसे, 2-3 बूंद है जो नींबू रस, वो कैसे निकाला। हालांकि जो बाहुबली है, जो बॉडी बिल्डर है, वो तो बहुत खतरनाक था, पावरफुल आदमी, उसने तो सब कुछ निचोड़ कर रख दिया था। लेकिन उसने कैसे निकाला? तो उस बॉडी बिल्डर ने उस दुबले पतले आदमी से पूछा कि भाई साहब जी ये बताइए कि आपने इस नींबू में से 2-3 बूंद कैसे निकाल दी। तो उस दुबले पतले व्यक्ति का जवाब सुनना। देखो, यही आपका आंसर है कि भाई साहब जी क्या होता है। उसने क्या कहा कि मैं जो है गुवाहाटी एक्सप्रेस के अंदर, है ना, एक रेल चलती है एक्सप्रेस के अंदर, चने बेचने का काम करता हूं। अब बताओ, एक बात बताओ, जो चने बेचने का काम करता है तो चने पे क्या लगाता है? नींबू रस लगाता है कि नहीं लगाता? तो उसकी क्या बेटा, रोज की प्रैक्टिस है। रोज की क्या है? प्रैक्टिस। वो रोज क्या करता है? नींबू निचोड़ता है। अब उसकी प्रैक्टिस हो गई। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि साला वो बॉडी बिल्डर भी कुछ नहीं कर पाया, 2-3 बूंद निकाल के बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस करो बेटा। क्या करो? प्रैक्टिस। मैंने यही सिखाया था कि भाई साहब जी जो है सफलता, जो सक्सेस है, वो कैसे आती है? कैसे आती है? प्रैक्टिस करने से। तो देखो, वो जो चने बेच रहा था उसके प्रैक्टिस थी रोज, उसने क्या किया, नींबू का रस निकाल दिया। तो ये थी बेटा, आप मेरी बात मानिए, प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, आपका काम क्या हो जाएगा, एकदम शानदार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आप सबके सामने क्या लेके आया हूं, एचसीएफ एंड एलसीएम, वो भी कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ और एलसीएम को हिंदी में बोलते हैं बेटा मसप और लसप। उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर आपको दिया था, पीछे वाले लेक्चर में दिया था, उसका डिस्कस मैं कर लेता हूं। मैंने क्वेश्चन दिया था 510 के क्या निकालना है आपको? फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? फैक्टर। मैं फटाफट कर लेता हूं। सबसे पहले आप 2 का डिवाइड करोगे तो यहां पर कितना जाएगा बेटा, 255। कितना जाएगा? 255। फिर आप किसका डिवाइड करोगे? इसके अंदर 5 का कर दो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पहले 3 का करें। कोई जरूरी नहीं बेटा 3 का करो, सीधा किसका कर सकते हो? 5 का कर सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा 51। फिर यहां पर 3 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 17 और फिर 17 का डिवाइड करोगे तो 1। इसका मतलब ये हुआ कि 510 को आप क्या लिख सकते हो, 510 को 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? ये आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन का है आंसर। चलो अब अपन आज की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, देखो मैंने फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस किस लिए करवाई थी? इसलिए करवाई थी कि अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। शुरू करें। देखो मैं आपके सामने सबसे पहले एग्जांपल से करवाता हूं। 84 एंड 126, ये मान लो मैंने एग्जांपल लिया, इसका अपन एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकाले। चलो निकालते। देखो सबसे पहले 84 के आप क्या करो बेटा, फैक्टर कर लो। क्या कर लो? फैक्टर। 84 लिखोगे और फैक्टर करना पहले वाले वीडियो में सिखा चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो तो पहले जाकर देख लेना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 42। फिर आप 2 का डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 21। फिर 3 का डिवाइड करोगे तो 7। फिर 7 का डिवाइड करोगे तो 1। सर ये कैसे किया इतना जल्दी? बेटा सिखा चुका हूं इसलिए जल्दी कर रहा हूं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब अपन किसके फैक्टर कर लेते हैं, 126 के। अब मैं जब 126 के फैक्टर करूंगा तो सबसे पहले 2 का डिवाइड कर देता हूं ना, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 63 आ जाएगा। अब किसका डिवाइड करूं 63 में, 3 का डिवाइड कर लो तो 21 आ जाएगा। फिर से 3 का डिवाइड 7 आ जाएगा। फिर 7 का डिवाइड 1 आ जाएगा। ये वाला काम तो ओनली लेक्चर 1 का काम था जो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब अपना काम शुरू होता है। अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। आराम से समझना, जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखना, ज्यादा कुछ माथाफोड़ करना मत। सबसे पहले आप 84 को लिखो। 84 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। बात समझ में आ गई बेटा? अब देखो, अब अपन एक काम करते हैं, 126 को भी लिख देते हैं। 126 के टुकड़े लिख रहा हूं ना भाई, क्या लिखूंगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। यहां तक लिखने के बाद अब अपन शुरू करते हैं एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान से सीखना बेटा।
एचसीएफ निकालने के लिए करना क्या है, देखो सिंपल सा काम है, मेरा जो सबसे फेवरेट काम है वो क्या है बेटा, पेयर करना। क्या करना, जोड़ी बनाना। आपको क्या करना है, जोड़ी बनानी है। दो सेम नंबर होंगे ना दोनों के अंदर, उसको पेयर कर दो, उसकी जोड़ी बना दो। सर जोड़ी कैसे बनाए, जोड़ी तो भगवान बनाते हैं बेटा, वो वाली जोड़ी नहीं बनानी, नंबरों की जोड़ी बनानी है। कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो देखो दोनों की जोड़ी बनेगी नहीं बनी, दोनों सेम नंबर है कि नहीं है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इन दोनों की भी जोड़ी बन गई। देखो बनी कि नहीं बनी, बनी ना, यस। अब सर 7 और 7 की भी जोड़ी बन रही है, तो लो बेटा बना देंगे। और कोई जोड़ी बनेगी क्या, इस 2 और 3 की बना दो। अरे भाई अलग अलग है, अलग अलग की जोड़ी नहीं बनानी। बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, अब एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना। देखो एचसीएफ में आपने जिसकी जोड़ी बनी है उस जोड़ी में से देखो 2 की जोड़ी बनी है तो लिख दो, एक बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 3 और 3 की जोड़ी बनी है तो 3 लिख देंगे। यहाँ पर 7 और 7 की जोड़ी बनी है तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा, 7। और आई होप ये मल्टीप्लाई करना आपको जो है छोटी कक्षाओं में आता होगा। अगर नहीं आता है तो इसी चैनल पर एक मिशन जीरो टू हीरो का वीडियो पड़ा है, जाकर देख ले। मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से सिखाया है, सिंपल सी बात है। 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसका, एचसीएफ का। किसका हो जाएगा, एचसीएफ का। बात समझ में आ गई। अब अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं बेटा, एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम में क्या करना होता है वो सिखाता हूं मैं आपको। देखो कुछ टीचर क्या सिखाते हैं कि दोनों नंबर को साथ में कर लो। कैसे कर लो साथ में, 84 और 126 लिखा और ऐसे निकाल दो, एलसीएम आ जाएगा। मैं कहूंगा मूर्ख को ऐसे करने वाले, अगर ये करना ही होता तो पहले ये क्यों किया, धूड़ खाने के लिए क्या किया। दोबा भर के धूड़ मत खाओ, यहाँ पर सिंपल से तरीके से समझोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले आप एक काम करो, इनको सबको वापस लिख लो ताकि क्या मजा है क्वेश्चन करने में, है ना। 84 का आप क्या लिख लोगे, 2 × 2 × 3 × 7। अब इस 126 को क्या लिखोगे, 2 × 3 × 3 × 7। यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, अब जो बात सिखा रहा हूं ध्यान से सीखना बेटा, बी केयरफुल यहां पर हो जाना आप। सिंपल सी बात है। अब देखो करना क्या है, एलसीएम के अंदर, एलसीएम के अंदर आपको हर नंबर को क्या करना है बेटा, चेक करना है। क्या करना है, चेक। कैसे चेक करोगे, देखो ध्यान से सीखना, मैं जैसे सिखा रहा हूं वैसे। हर नंबर मतलब 2 को भी करेंगे, 3 को भी करेंगे और 7 को भी करेंगे। तो देखो 2 है ना, देखते हैं ऊपर कितनी बार है। आप 84 में गए, 2 कितनी बार है बेटा बोलो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, कितनी बार, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। नीचे वाले में 2 कितनी बार है, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या सिखा रहा हूं। मैं कहूंगा कि ज्यादा कहां है, ऊपर 2 कितनी बार, 2 बार। नीचे कितनी बार, 1 बार। ज्यादा कहां है, ऊपर। कितनी बार, 2 बार। 2 बार ज्यादा है तो अपने आंसर में यानी कि एलसीएम में भी कितनी बार लिख दूंगा बेटा, 2 बार लिख दूंगा। कितनी बार लिख दूंगा, 2 बार लिख दूंगा। बात समझ में आई। चलिए अगर फिर भी समझ में नहीं तो वापस से देखते हैं। 2 को चेक कर लिया, अब चेक करते हैं किसको, 3 को चेक करते हैं। अब देखो 3 को देखते हैं। 3 ऊपर वाले में कितनी बार है बेटा, 1 बार। 3 नीचे वाले में कितनी बार है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो एक बात बताओ, ज्यादा कहां है, नीचे। कितनी बार, 2 बार। तो अपने आंसर में भी कितनी बार लिखेंगे, 3 को 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। यानी कि आपको देखना है ज्यादा नंबर कहां लिखा हुआ है उसको आप एलसीएम में आके लिख दो। बात समझ में आ गई। अब चेक करते हैं 7 को। किसको चेक करते हैं, 7 को। 7 ऊपर कितनी बार, 1 बार। नीचे भी कितनी बार, 1 बार। अब यहाँ पे हो गया साला लपड़ा हो गया। अब क्या करेंगे अपन, सिंपल सी बात, ऊपर भी 1 बार नीचे भी 1 बार। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आया, 1 बार आया। तो अपने आंसर में भी कितनी बार लिख देंगे, 1 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे भाई, 1 बार लिख देंगे। बात समझ में आ गई। अब सिंपल सा क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई शायद आप कर लोगे, मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। 2 2 जा होता है 4, 3 3 जा होता है 9 और यहाँ पर 7 का 7। आराम से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने को भाग के कहाँ जाना है, 9 4 जो होता है 36। कितना होता है, 36। और इसका मल्टीप्लाई करना किससे बेटा, 7 से। किससे करना है, 7 से। सिंपल से मल्टीप्लाई आप कर लोगे, क्या करके बताऊं, चलो करके बता देता हूं। देखो कितना हो जाएगा, 7 6 42, 2 हासिल गई 4, 7 के 21 और 4 होता 25। 252 आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 252 आपके क्या आ जाएगा आंसर। ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। बात वजह में घुस गई, समझ में आ गई। चलिए इसको नोट कर लो। अभी 2-3 एग्जाम्पल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा था कि इस वीडियो में अपन कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मैंने देखा प्रैक्टिस करवा देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होता है मैंने अभी आपको बता दिया, एग्जाम्पल दिया ही था। तो आप इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे वाला एग्जाम्पल करते हैं, ले लो। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला एग्जाम्पल क्या है, 15 42 75। जब 3 नंबर साथ में आ जाएंगे ना, तब अपन कैसे करेंगे वो सीख लेते। डरने वाली कोई बात नहीं है बेटा। डर किस बात का है, डर किस बात का, इज्जत का है। तो इज्जत है ही नहीं तुम्हारी, स्टूडेंट की भी कोई इज्जत होती नहीं है। तो टेंशन नो टेंशन लो, स्टूडेंट और भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, 15 के फैक्टर निकालो बेटा। क्या निकालोगे, फैक्टर। तो सबको पता है कि 3 का डिवाइड करूंगा 5 आएगा, फिर 5 का डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब किसके टुकड़े कर लो, 42 के। किसके, 42 के। 2 का डिवाइड करूंगा तो 21,
फिर 3 का डिवाइड करूंगा तो 7 और फिर 7 का डिवाइड करूंगा तो 1। ये बार बार नहीं सीखूंगा बेटा किसका डिवाइड करना है, कैसे करना है। फैक्टराइजेशन वाले लेक्चर 1 में सिखाया था ना, बार बार माथाफोड़ी मत करो यहाँ पर, है ना। बार बार ये रो मत ऐसे सर कैसे हुआ कैसे हुआ, गाना नहीं गाना है। अब अपन किसके टुकड़े करते हैं बेटा, 75 के। किसका कर लेते हैं, 75 के। सबसे पहले किसका डिवाइड करूं बताओ, आपको किसका दिख रहा है, मेरे को ये बताओ। सर मेरे को तो 5 का दिख रहा है, कर ले बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 पे डिवाइड कर ले, कितना हो जाएगा बता, 15। कितना हो जाएगा, 15। अब किसका डिवाइड, वापस 5 का कर ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5 3 कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15। अब 3 का डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। अब एचसीएफ और एलसीएम एक बार और समझा रहा हूं, अगला जो क्वेश्चन होगा वेरी फास्ट करूंगा, पहले बता रहा हूं मैं। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ निकालते देखो, सबसे पहले 15 को लिख लो बेटा, सबको पता है कि 3 × 5 होता है। फिर 42 को लिख लो, 2 × 3 × 7 होता है। फिर किसको लिख लो भाई, 75 को लिख लो, 5 × 5 × 3 होता है ना, यही होता है ना, 5 × 5 × 3। चलो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं, मैं सिखा चुका हूँ, जोड़ी बनानी है, पेयरिंग करनी है। अब यहाँ पर 3-3 की पेयरिंग करेंगे ना, आजकल का ट्रेंड चल रहा है 3-3 का, वही अपन यहाँ पर काम करेंगे। जोड़ी तो 2 की बनती है, लेकिन अपन 3 की बनाएंगे। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इन तीनों की जोड़ी बनेगी नहीं बनी, बताओ। बन गई। क्या बन गई बेटा, जोड़ी बन गई। अब और किसी की जोड़ी बन रही है क्या, आप कहोगे सर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो बेटा 2 की हुई। 42 ने आपका ऐसा क्या बिगाड़ दो, आप इसको नेगलेक्ट करो, कुछ नहीं बिगाड़ना ना, तो नो टेंशन रहो, इसको लेना नहीं है। ठीक है ना, आपको 5 की जोड़ी नहीं बनानी, तीनों के अंदर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। समझ में आई बात। और मेरे को तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, सीधा सीधा 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉमन में से एक बार लिखना होता है, मैं सिखा चुका हूँ, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं एलसीएम के लिए। किसके लिए चलते हैं बेटा, एलसीएम के लिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो वापस से फटाफट लिख लेते हैं। 15 को लिख लिया, 3 × 5। 42 को क्या लिख दूंगा मैं, 2 × 3 × 7। और 75 को क्या लिख दूंगा मैं, 5 × 5 × 3। चलो अब निकाले एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, हर नंबर को क्या करना है बेटा, चेक करना है। एवरी नंबर को आपको क्या करना है, चेक करना है। अच्छे से करते हैं, देखो बेटा सबसे पहले किसको चेक करें, 3 को चेक करें। 3 ऊपर कितनी बार, एक बार। नीचे कितनी बार, एक बार। उससे नीचे भी कितनी बार, एक बार। तीनों जगह एक बार है, तो हाईएस्ट एक बार हुआ, तो आंसर में कितनी बार लिख लूंगा बेटा, एक बार। कितनी बार लिख दूंगा, एक बार। बात समझ में आ गई। अब 3 चेक हो गया, 5 को चेक करें। हाँ 5 ऊपर कितनी बार है, एक बार। नीचे वाले में 5 है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई अंदर नहीं हो, दिख ही नहीं रहा, आया ही नहीं, है ना। 75 में 5 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो ज्यादा कहां हुआ, नीचे। कितनी बार, 2 बार। इसका मतलब आंसर में कितनी बार बेटा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। चलो ये चेक हो गया। अब देखो 3 हो गया, 5 हो गया, 2 बच गया। अब 2 को चेक करते हैं। 2 ऊपर कितनी बार है ही नहीं, 0 बार। नीचे कितनी बार, एक बार। उससे नीचे है ही नहीं, तो ज्यादा कहां हुआ, एक बार हुआ। तो आंसर में कितनी बार, एक बार। ऐसे कैसे, 7 को चेक कर लो। 7 ऊपर है ही नहीं, बीच वाले में एक बार, उससे नीचे है ही नहीं, तो कितनी बार आ जाएगा, 7 एक बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा, एक बार। देख लो सारे नंबर क्या हो चुके बेटा, चेक हो चुके हैं। 5 है, ध्यान रखना, सारे नंबर क्या हो चुके हैं, चेक हो चुके हैं। अब सिंपल सा इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मेरे हिसाब से आप लोग कर ही लोगे, सिंपल सा करके बता दो क्या। देखो 5 2 10 होता है, ये 15 हो गया। 150 × 7, ये कैसा आया मैं बता देता हूँ। देखो 55 25, 25 दूना 50, और 50 का ट्रिपल 150, इसका मल्टीप्लाई 7 से कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 1050। कितना आ जाएगा, 1050। और मैं आपका एकदम बढ़िया वाला हीरो। समझ में आ गई मेरी बात। इसको आप क्या कर लो, फटाफट नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके अंदर एक नोट लिखाऊंगा, फिर आगे आने वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल शुरू करेंगे। नोट करो इसको। चलो आगे वाला एग्जाम्पल करते हैं, 12 और 18। इस एग्जाम्पल को अच्छे से करना, समझना, और इसके अंदर एक नोट सिखाऊंगा, वो आपको सीखना है। ठीक है बेटा, चलो 12 और 18 शुरू करते हैं। करना क्या, वापस वही एलसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम आपको फाइंड करना है, लसपा मसपा निकालना है। सबसे पहले 12 के टुकड़े कर लेते हैं। देखो बेटा 12 के टुकड़े सबको पता है, 2 का डिवाइड करूंगा तो 6 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, और फिर 3 का डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। समझ में आ गई, दिख तो रहा है ना सबको क्लियरली। चलो अब 18 का डिवाइड करते हैं। 18 के अंदर 18 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 का डिवाइड किया तो 9 आएगा, 3 का डिवाइड किया तो 3 आएगा, और 3 का डिवाइड किया तो 1 आएगा। बात समझ में आ गई बेटा, ये हो गया अपने फैक्टर। क्या हो गए, फैक्टर। अब आपको क्या निकालना है, इसका HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो भाई सबसे पहले 12 को लिख लेते हैं, 2 × 2 × 3। अब 18 को लिख लेते हैं बेटा, 2 × 3 ×
3 और 18 क्या हो गया फ्री। अब सबसे पहले अपन निकालते हैं HCF। HCF कैसे निकलता है रे बाबा, सिंपल सा काम करना है। HCF के अंदर क्या करना है, आपको पेयरिंग करनी है, जोड़ी बनानी है। तो बनाते हैं जोड़ी। यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर भी क्या है 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3। सर 2 और 3 जोड़ी बनेगी क्या, नहीं बनेगी रे बुद्धू मूर्ख पक्षी, नहीं बनेगी, टेंशन मत ले। तो 2 और 2 की बन गई, 3 और 3 की बन गई। अब एक जोड़ी में से एक बार इसको लिख दो और एक जोड़ी में से एक बार इसको लिख दो। मल्टीप्लाई करके बताओ तो बेटा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और इसका HCF क्या हो गया बेटा फिक्स। क्या हो गया फिक्स। अब अपन चलते हैं किसके लिए, LCM के लिए। किसके लिए, LCM के लिए। LCM निकाले, चलो LCM निकालते। सबसे पहले क्या करते हैं 12 और 18 को आप लिख दो फटाफट। इसको लिख लो 2 मल्टीप्लाई 3 और इसको लिख लो 2 मल्टीप्लाई 3। अब LCM में क्या करते हैं, मैं बार बार सिखा चुका हूं। LCM में आपको हर नंबर को चेक करना है, एवरी नंबर को चेक करके देखना है कि ज्यादा कहां है। आप देखोगे सबसे पहले 2 को चेक करें, 2 ज्यादा कहां है, ऊपर कितनी बार है 2, कितनी बार 2 बार, नीचे 2 कितनी बार है 1 बार। तो ज्यादा कहां है ऊपर वाले में, कितनी बार है 2 बार। तो आंसर में भी कितनी बार लिखेंगे 2 बार। कितनी बार लिखेंगे 2 बार। देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, मेरे साथ साथ में आंसर दे रहे हो। ये भी क्या बेटा प्रैक्टिस है। अगर मेरे साथ में आंसर दोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही, टेंशन मत लो। अब देखो 3 को चेक करते हैं, 3 ऊपर कितनी बार है 1 बार, कितनी बार 1 बार। अब 3 ऊपर कितनी बार है 2 बार, कितनी बार है 2 बार। नीचे वाले में कितनी बार है 2 बार। तो ज्यादा कहां है ऊपर की नीचे, नीचे वाले में कितनी बार 2 बार। तो आंसर में भी कितनी बार 2 बार। आंसर कितनी बार 2 बार। और कोई नंबर बचा जिसको चेक करना है, नहीं बचा तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बताओ भाई 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, 9 4 जा 36। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आ गई क्या, ये आपके क्या हो गया LCM हो गया, जो कितना आ गया 36। अब इसको फटाफट नोट कर लो, इसका भी ये क्या ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से बढ़िया कॉपी बनाओ और कॉपी में नोट करो। अब आपको मैं एक नोट सिखाता हूं, उसका ज्यादा काम है कहां पर, आगे आने वाली एक्सरसाइज में, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस चैप्टर का ध्यान रखना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आपको एक नोट लिख कर देता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो देखो भाई, अब आपको मैं क्या सिखा देता हूँ, नोट सिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट है, स्टार लगा चुका हूँ। इस स्टार का मतलब ये मत समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा सवाल यहाँ से बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको सीजन के एंड में देंगे, पूरे साल के लास्ट में देंगे, और वही अपना बोर्ड का पेपर होगा, नोट आंसर हो, ठीक है बेटा। सबसे पहले नोट क्या है, रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B एंड देयर HCF LCM। यानी कि अब जो 2 नंबर है, सपोज करो ये 12 और 18 2 नंबर 12 और 18, इसका HCF भी आ रहा है और इसका LCM भी आ रहा है। तो HCF भी आया था, LCM भी आया था, उनके अंदर क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है दोनों के बीच में, उसको आपको देखते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो वाली बात है यहाँ पर, है ना, कि HCF LCM और दोनों नंबरों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है। देखो एक बात बता देता हूँ, ये रिश्ता चाहे जो भी कहलाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है। इस बात का आपको क्या रखना बेटा, ध्यान रखना है। HCF इंटू LCM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, A इंटू B। A और B 2 नंबर है, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है, संख्याओं का गुणनफल लिखा हुआ है। मैंने A और B सीधा नंबर लेके करवा दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM है, वो किसके इक्वल होगा हमेशा, A इंटू B, मतलब दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ध्यान रखना। ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, इसको अपन वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये सही है या नहीं। तो अपन ने जो अभी क्वेश्चन किया था पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जो आपने कॉपी में लिखा नहीं है, शर्म कर ले, लिख ले निशर्मे। 12 एंड 18 इसको करते देखो, 12 और 18, इसका मेरे को HCF आया था 6 और LCM कितना आया था 36। कितना आया था 36। चलो इसको वेरीफाई करता हूं ना, HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF तो आया बेटा कितना 6 और LCM आया कितना 36। कितना 36 इक्वल में A इंटू B, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। पहला नंबर है 12 12 और दूसरा नंबर क्या बेटा 18। क्या है 18 यानी कि 18। बात समझ आ गई। अब मल्टीप्लाई करना है, वो काम आपका है, आप आराम से कर ही लोगे मेरे हिसाब से, फिर भी मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। 36 का मल्टीप्लाई जब 6 से करोगे तो आएगा बेटा 216। कितना आ जाएगा 216। और 12 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो भी कितना आएगा 216। कितना आ जाएगा बेटा 216। देख लो वेरीफाई हुआ कि नहीं वो मामला, कि HCF इंटू LCM जो होगा वो किसके इक्वल होगा हमेशा, A इंटू B, मतलब दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के क्या होगा बेटा इक्वल होगा। तो ये मैंने इक्वल कर दिया और ये आपके सामने मामला क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो गया। आपको मैंने सत्यापित करवा दिया कि हाँ ये जो रिलेशन है वो एकदम सही है। चलिए बहुत है आज के इस वीडियो में। अब अपन आगे आने वाले वीडियो में
एग्जाम्पल शुरू करेंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ में एक्सरसाइज भी क्या कर लेंगे बेटा, कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको करना क्या है, बस सिंपल सा कमेंट करना कि सर ये वाली बात चीज समझ में नहीं आई है। तो मैं क्या करूंगा, आगे आने वाले वीडियो में आपको क्या करूंगा, वो चीज थोड़ी सी रिपीट कर दूंगा या उसके अंदर जो चीज समझ में नहीं है आपको वापस समझा दूंगा। तो आप नो टेंशन रहो, अच्छे से पढ़ो, मौज करो, मजे से पढ़ो, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, प्रैक्टिस धीरे धीरे करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो मामला क्या हो जाएगा बेटा, सेट हो जाएगा आपका भी, और बोर्ड के अंदर आप क्या बचाओगे, तहलका मचाओगे, तबाही ला दोगे। चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो या पुराने हो और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को क्या कर देना बेटा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा दो। तो इससे होगा क्या, आगे आने वाले जो एपिसोड है, ये जो सीरीज चल रही है इसका जो एपिसोड है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेंगे और आप मजे ले सको, आराम से पढ़ सको। चलिए इसी बात के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। चलिए अब हम मिलेंगे आगे के नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।